Hello everyone. Today our topic is solid, liquid and the gases. This is for the class 5th. इससे पहले हम दोनों तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ जानेंगे. सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं जिनकी फिक्स शेप होती है, उनकी शेप चेंज नहीं होती एंड दे हैव डेफिनेट मॉस एंड वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम भी सेम रहता है. सेकंड है लिक्विड वो होते हैं जिनकी शेप चेंज हो जाती है. जैसे कि पानी है, पानी को अगर हम बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप ले लेता है, ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप ले लेता है. तो उनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है, लेकिन उनका वॉल्यूम है, जैसे कि 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा अगर हम किसी के अंदर भी डालें. दीज आर द लिक्विड. गैसेस के ना तो ये शेप फिक्स रहती है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है. अगर थोड़ी सी गैस को हम एक रूम में भी स्प्रेड कर सकते हैं और उस गैस को हम एक बैलून में भी फिल कर सकते हैं. इसका वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज होती हैं. मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. अब इससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं वो उन सब में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. उन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही कोई चीज़ बनी होती है. जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता. लिक्विड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. तो जितना भी हमारा मैटर है वो सारा हमारा किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है. और हमारे मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से. जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कोई भी थिंग्स बनी होती है उसको बोलते हैं एटम. जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसे बोलते हैं मैटर. उसकी तो मैटर क्या हो गया? एनीथिंग्स विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट्स कॉल्ड द मैटर. मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से. वी ऑलरेडी नो दैट थिंग्स अराउंड अस हैज मास एंड टेक अप स्पेस, कॉल्ड द मैटर. मैटर वो चीज़ होती है जिनके पास दो चीज़ होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मास, सेकंड थिंग इज वॉल्यूम, और जो स्पेस के लेती है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स. टीनी मतलब होता है छोटी यूनिट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. We can definite molecule is a tiny unit of the substance that has all the property of that substance. मान लो कोई भी मैटर है, अब मैटर की जो क्वालिटी है वो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में भी होंगी. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस. जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है उसमें प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीजन की गैस जैसी. सिमिलरली अ वाटर मॉलिक्यूल विल हैव द ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी उनके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होगी. मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर बी ब्रोकन इनटू द एटम्स. मॉलिक्यूल्स को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? एटम से कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं. और जो एटम होते हैं उनको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? एटम्स. एटम से मिलकर क्या बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स. एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एटम सबसे छोटी यूनिट होती है और उसको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते. नाउ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड. जो एलिमेंट्स बने होते हैं वो सेम काइंड से एटम से बने होते हैं. जिन एलिमेंट्स में सेम होता है वो होते हैं एलिमेंट्स, और जो डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड. एटम ऑफ सेम काइंड कंबाइन टू फॉर्म द एटम. एलिमेंट जो एटम है, बहुत सारे एटम्स मिलकर सेम तरह के वो बनाएंगे एलिमेंट, और डिफरेंट तरह के एटम्स मिलकर बनाएंगे कंपाउंड. साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स सो फार ऑन द अर्थ. अब तक 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया है. एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड. अब दो अलग अलग तरह के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड. जैसे कि ऑक्सीजन एक गैस है, वो सिर्फ एक एटम से मिलकर बनी हुई है तो वो क्या है? एलिमेंट है. लेकिन पानी वो एक कंपाउंड है, क्योंकि उसमें 2 तरह के एटम्स मिले होते हैं, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. Water is common example of a compound जो कि 2 different kinds के एलिमेंट से बने हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन. 1 molecule of table salt, जो मोलिक्यूल्स होता है टेबल साल्ट, उसका फॉर्मूला होता है NaCl. दैट इज द NaCl. इट मीन्स इसमें Na सोडियम का एक मोलिक्यूल है और Cl क्लोरीन का एक मोलिक्यूल है. मोलिक्यूल ऑफ टेबल साल्ट इज मेड अप ऑफ कितने तरह के एटम्स हो गए? 1 और 2 टाइप के एटम्स हो गए. 1 molecule ऑफ वाटर कंटेन H2O. पानी का क्या होता है? H2O फॉर्मूला होता है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के होंगे, एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल इंक्लूड होगा. मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ कितने टाइप के एलिमेंट्स हो गए? 1, 2, तो 2 टाइप के एटम्स हो गए. मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड लिक्विड गैस. ये डायग्राम्स है सॉलिड लिक्विड गैस. यू कैन सी जो सॉलिड है इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, ना के बराबर है. लिक्विड के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस है. इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड लिक्विड गैस. देयर इज द वर्ड इंटरमोलिकुलर. इंटर मतलब होता है आपस में, और मोलिक्यूल्स मतलब मोलिक्यूल्स के बीच का स्पेस. सॉलिड में सबसे कम होता है, गैस लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा. मोलिक्यूल्स इन द मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग. मॉलिक्यूल्स के अंदर मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं. दे कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार.
अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, एंड कीप मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ आते रहते हैं। अब लेकिन जो सॉलिड होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल आपस में बिल्कुल सटे हुए चिपके हुए रहते हैं। दे हैव वेरी लिटिल और ऑलमोस्ट नो स्पेस, उनके बीच में थोड़ा स्पेस होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड अट्रैक्ट ईच अदर विद अ ग्रेट फोर्स, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो सॉलिड होते हैं हार्ड होते हैं, उनकी डेफिनेट शेप होती है और उनकी वॉल्यूम भी फिक्स रहती है। द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड, अब लिक्विड में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है तो वो लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब कम पास रहते हैं। दे हैव स्पेस टू मूव फ्रीली, और वो आपस में वो मूव करने के लिए उनके पास स्पेस होता है। उनके बीच में जो फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड अट्रैक्ट ईच अदर विद लेस फोर्स, वो लेस फोर्स के साथ लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज रीजन, इसलिए लिक्विड कैन फ्लो, इसलिए लिक्विड फ्लो करता है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम फिक्स रहती है, बट दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, उनकी शेप फिक्स नहीं होती। द मॉलिक्यूल्स इन द गैसेज आर पैक्ड वेरी क्लोज लूजली, द मॉलिक्यूल्स इन द गैसेज आर पैक्ड वेरी लूजली, वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेस टू मूव फ्रीली, उनके पास बहुत स्पेस होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है। द लैक ऑफ एनी सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स अलाउ अ गैस टू एक्सपेंड, अब उनके बीच में फोर्स नहीं होता, कोई उनको बांधने वाला नहीं है, तो एक्सपेंड टू फिल, तो वो फैल जाती है जो भी उनको स्पेस मिलता है, वट एवर स्पेस इज अवेलेबल, उनको जो भी स्पेस अवेलेबल रहता है। दिस इज रीजन, यही कारण है कि उनकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना ही शेप फिक्स। सॉल्यूशंस एंड द सोल्यूबिलिटी, सॉल्यूशन होता है एक मिक्सचर होता है सोल्यूट प्लस में सोलवेंट का। सोल्यूट क्या चीज़ होती है, जैसे हमने नींबू पानी बनाया, हम पानी के अंदर जो चीज़ भी मिलाएंगे वो सोल्यूट होगा, तो शुगर एक सोल्यूट है, और जिसके अंदर हम सोल्यूट मिलाते हैं वो होता है सोलवेंट। जैसे कि हमने नींबू पानी बनाया तो पानी उसमें क्या होता है, सोलवेंट, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। सम सॉलिड्स डिजोल्व इन वाटर, कुछ सॉलिड है वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। वी कॉल देम सोल्यूबल सब्सटेंस, सोल्यूबल मतलब होता है जो घुलने वाली चीज़ होती है, जो घुल जाती है, जिसको बोलते हैं घुलनशील। जैसे कि नमक है, चीनी है, वो पानी के अंदर शुगर के जूस के अंदर मिल जाता है, तो उनको बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। सम सॉलिड, कुछ सॉलिड होते हैं जो कि पानी के अंदर नहीं घुलते, उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस। जैसे कि पानी के अंदर मिट्टी को मिलाओ, वो थोड़ी देर तो लगेगी घुल रही है लेकिन बाद में नीचे बैठ जाएगी। चौक वगैरह, टी लीव्स, ऑयल को अगर हम मिलाएंगे तो वो नहीं घुलते, तो उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस। दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंस, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। सोल्यूबल सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको बोलते हैं सोल्यूबल, और जो नहीं घुलते, इन मतलब नहीं, इनसोल्यूबल मतलब जो नहीं घुलते उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी मतलब कोई चीज़ घुलेगी या नहीं घुलेगी, कौन कौन से फैक्टर होते हैं उन पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है स्टीरिंग अ सोल्यूशन, स्टीरिंग मतलब होता है हिलाना, हम किसी भी सोल्यूशन है उसको हिलाते जाएंगे तो उस पर डिपेंड करेगी। जैसे कि आपने पानी के अंदर चीनी डाल के रख दी तो जल्दी नहीं घुलेगी, लेकिन अगर आप उसको स्टीर करोगे, हिलाओगे, तो वो जल्दी घुल जाती है। सेकेंड फैक्टर इज द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। इफ़ यू गो ऑन द डिजोल्विंग शुगर इन द वाटर, आप पानी में चीनी मिलाते जाओगे, कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो चीनी उसमें नहीं घुल रही है। विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट, आप किसी बड़े की हेल्प से आप उस शुगर सोल्यूशन को गर्म करो तो आप उसमें और ज़्यादा शुगर मिला सकते हो। मोर शुगर कैन डिजोल्व इन हॉट वाटर देन द कोल्ड वाटर, गर्म पानी में ज़्यादा शुगर मिला सकते हैं एज कम्पेयर टू दी कोल्ड वाटर। हाउ डज अ सोल्यूशन फॉर्म, सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉलिड, सॉलिड सोल्यूट कार्डा, जिस चीज़ को मिलाते हैं उसको बोलते हैं सोल्यूट, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है। डिजोल्व इन द वाटर टू फॉर्म द सोल्यूशन, पानी में जब उनको मिलाते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट दैट आर एडेड टू द सॉल्वेंट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड टू फॉर्म अ न्यू लिक्विड विच इज कॉल्ड द सोल्यूशन। जैसे कि आपने पानी लिया, अब पानी के अंदर जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा शुगर के मॉलिक्यूल्स। जब वो शुगर के मॉलिक्यूल्स स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो उसको बोलते हैं वो एक सोल्यूशन बन गया। द मोर सॉलिड दैट यू कैन डिजोल्व विल बी द स्ट्रॉन्गर विल बी द सोल्यूशन, जितना हम उसमें सोल्यूट मिलाते जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन बनेगा। फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम उसमें और डिजोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था वो सारा का सारा ऑक्यूपाई हो जाता है साल्ट या शुगर के द्वारा। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस कैसे सोल्यूबल रहती है, जस्ट लाइक सॉलिड गैसेस ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, वो भी गैसेस भी डिजोल्व हो जाती है। एंड ऑक्यूपाई द गैप इन इट, ऑक्यूपाई कर लेती है, जैसे कि समुद्र में रहने वाले जीव है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, गैसेस डिजोल्व हो जाती है। व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ फिजी ड्रिंक, जब आप ओपन करते हो एक ड्रिंक का बोतल, सच एज कोला बबल्स केम आउट, वो कोला बबल्स, उसमें से बबल्स आने बाहर आ जाते हैं। वेयर डू यू थिंक बबल्स कम फ्रॉम, आप सोचते हो कि बबल्स कहाँ से आए हैं। आर दे वाटर वेपर्स बबल्स और दे आर सम अदर गैसेस, वो वाटर वेपर्स है कोई और गैसेस है। फिजी ड्रिंक्स आर अ सॉल्यूशन ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जो फिजी ड्रिंक्स होती है वो एक सॉल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का
सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है पानी में। द बबल्स दैट यू सी इन द फिजी ड्रिंक्स आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो बबल्स होते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। वाटर इन लेक्स, पॉन्ड्स, सीज ईटीसी हैज गैसेज डिजोल्व इन दैम, जो लेक्स वगैरह होते हैं उनमें भी गैसेज डिजोल्व रहती है। फिश डी द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर, जो फिश जो है वो वही ऑक्सीजन लेती है जो पानी में डिजोल्व रहती है। दैट इज व्हाट इज मेक टू पॉसिबल सो मैनी स्पीसीज इन द प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन द वाटर, इसी वजह से जो बहुत सारी स्पीसीज है वो पानी में सर्वाइव कर सकती है। नाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैसे सोल्यूबल रहते हैं। व्हेन टू लिक्विड्स कैन मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड द मिक्सिबल। मिक्स मतलब होता है मिक्स, मिक्स मतलब मिलना, मिक्सिबल मतलब जो मिलने के योग्य होता है, जो मिलने के लायक होता है। जैसे कि हम पानी में दूध को मिला सकते हैं या दूध में पानी को या फिर जूस में पानी को मिला सकते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं दो लिक्विड आपस में, उसको बोलते हैं मिक्सिबल। वाटर एंड रोज सिरप आर मिक्सिबल होते हैं। अब जैसे हम पानी के अंदर ऑयल को नहीं मिला सकते, उसकी एक अलग से लेयर हो जाती है क्योंकि उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो उसको बोलते हैं इमिक्सिबल। इम मतलब नहीं, मिक्स मतलब मिलना, एबल मतलब योग्य, जो मिलने के योग्य नहीं है। ऑयल डिजोल्व इन द पेट्रोल टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, जो ऑयल को हम किस में मिला सकते हैं, पेट्रोल में मिला सकते हैं क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। व्हेन टू लिक्विड्स कैन नॉट मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, जब हम किसी दो लिक्विड्स को नहीं मिला सकते, सॉल्यूशन नहीं बना सकते, तो उसको बोलते हैं इमिक्सिबल। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर आर इमिक्सिबल, वो दोनों अलग, वो दोनों इमिक्सिबल है, लेकिन हम ऑयल को पेट्रोल के अंदर मिला सकते हैं। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मतलब होता है, वैसे यूनिवर्सल मतलब होता है यूनिवर्स, जिसको हर यूनिवर्स मानता है, मतलब जो सबके लिए सच है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल मतलब होगा कि जो सॉल्वेंट हर चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और जो अलाउ करता है अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिजोल्व होने के लिए, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है दैट इज़ द वाटर, क्योंकि वाटर में हम बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं और पानी अलाउ करता है कि उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाएं। Water is called a universal solvent because it dissolves more substance than any other liquid. ये दूसरे अदर लिक्विड से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर घुलने देता है। The fact that water can dissolve many substance, it is very helpful to day-to-day activities. हम पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, इसलिए ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू यूज़ वाटर फॉर द वॉशिंग, कुकिंग, मेकिंग ड्रिंक्स एंड द नींबू पानी, और इन सबको चीज़ों के लिए पानी को यूज़ करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट wherever water goes, either through the air, through the ground, through our bodies, it takes along valuable chemicals, minerals and the nutrient dissolve in it. अगर पानी हमें कहीं से भी मिल जाए और कहीं पर भी हो, ग्राउंड वाटर, लेक वाटर, मीन उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल मतलब अच्छे जो हमारे लिए कीमती केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोट मतलब होता है तैरना, जो चीज़ें तैरती है, और सिंक मतलब होता है डूबना। पानी के अंदर जो चीज़ डूब जाती है वो सिंकिंग होगा। फ्लोटिंग मीन्स तैरना, सिंकिंग पानी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डूबेगी और कौन कौन सी तैरेगी। तो इसके लिए हम एक वर्ड समझेंगे पहले, डेंसिटी। डेंसिटी, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो चीज़ पानी में तैरेगी। अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगी। और कोई चीज़ सिंक क्यों होती है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, उस गैप को वो फिल कर देते हैं वो, इसलिए वो चीज़ पानी में डूब जाती है। हैव यू सीन आइस क्यूब्स फ्लोटिंग इन द टम्बलर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक में हम पानी की क्यूब्स देखी हैं। वाई दे डोंट सिंक? वो डूबती क्यों नहीं है? क्योंकि आइस क्यूब की जो डेंसिटी होती है पानी से कम होती है। तो जिन चीज़ों की डेंसिटी पानी से कम होगी वो तैर जाएगी, और जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो वो डूब जाएगी। सम ऑब्जेक्ट आर लाइटर देन वाटर, जो वो पानी से हल्की होती है, वाइल सम आर हैवियर देन द वाटर, वो पानी से हल्की होती है। और डेंसिटी का मतलब होता है उनके अंदर वेट, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज है वो होता है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। द ऑब्जेक्ट दैट आर लाइटर द वाटर फ्लोट ऑन इन सरफेस, और जो पानी से हल्की होती है वो तैर जाएंगी। फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। फिजिकल मतलब होता है फिजिक, मतलब फिजिक हमारा जैसे शरीर होता है, तो फिजिकल मतलब होता है शेप। फिजिक मतलब शेप, और केमिकल मतलब होता है जिन चीज़ों से वो अंदर बना है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज, मांस होते हैं, ठीक है, वाटर है, एसिड्स वगैरह सब कुछ होता है। तो फिजिकल मतलब होता है शेप। अगर किसी की शेप चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, और अगर कोई अंदर से चेंज हो जाता है, जिस चीज़ से वो बना हुआ है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होती है टेम्परेरी होती है, केमिकल चेंज होता है परमानेंट होता है। फिजिकल चेंज को हम दोबारा अचीव कर सकते हैं, शेप को दोबारा बदल सकते हैं, और केमिकल चेंज को हम दोबारा नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज, हैव यू सीन अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग? आपने ये देखी है हीटिंग और कूलिंग? सब मेटेरियल लाइक पानी है, हमने उसको क्या करा, बटर एंड यू हैव वाज द वैक्स चेंज इट्स स्टेट्स, इसकी चेंज स्टेट्स हो जाती है, जैसे बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, श्रेडिंग। जैसे कि हमने पानी फ्रिज में रखा, उसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है, वो आइस बन गया, हमने उसको बाहर निकाल दिया तो उसकी शेप फिर चेंज हो गई, लेकिन उसका केमिकल चेंज नहीं आया। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर है मेल्ट हो गया। शेडिंग ऑफ पेपर, क्लॉथ्स, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। नेक्स्ट वन इज द
फिजिकल चेंज के अंदर ओरिजिनल मैटर है वो रिमेन सेम, मतलब जिस चीज़ से वो बना होता है वो बिल्कुल सेम रहता है. दीज चेंजेस आर इन द स्टेट ऑफ मैटर एंड कैन बी रिवर्स्ड इजीली. रिवर्स मतलब होता है किसी को भी वापस लेना, जैसे कि हम गाड़ियों में रिवर्स गियर लगाते हैं, हम वापस उसको बैक गियर मतलब वापस वहीं पर लेके जा सकते हैं जहाँ पर वो थी. उसी तरह से रिवर्स मतलब होता है उल्टा वापस लगा करना, तो हम उनको वापस कर सकते हैं. केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते. अगर एक बार किसी के अंदर केमिकल चेंज आ गया था तो हम उसको दोबारा नहीं कर सकते. जैसे कि हमने पेपर को जलाया, उसके बाद हमें राख मिलेगी, हम उसको कभी भी पेपर नहीं बना सकते. सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स एट ऑल. हम उसको कुछ चेंजेस को हम बिल्कुल भी वापस नहीं कर सकते. दे आर कॉल्ड द केमिकल चेंज. और ये कौन से होते हैं? ये परमानेंट चेंज होते हैं. एग्जाम्पल बर्निंग, जलाना, कुकिंग. एक बार सब्जी पका दी, उसके बाद हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कभी नहीं ला सकते. रस्टिंग, जल लगना, रोटिंग, सड़ना. रोट मतलब होता है सड़ना. फल सड़ गया, हम उसको कभी भी उसको उसकी पहले पोजीशन में नहीं ला सकते. बर्निंग वुड, शोरिंग मिल्क, कुकिंग ऑफ एग, हीटिंग शुगर टू फॉर्म अ कैरेमल, जैसे कि कैंडीज बनाना. बेकिंग अ केक बेक करना. रस्टिंग ऑफ आयरन. वी कैन नॉट गेट ओरिजिनल थिंग्स बैक व्हेन अ केमिकल चेंज अकर. जब केमिकल चेंज अकर आता है तो ओरिजिनल थिंग्स है वो कभी भी नहीं मिलती. अ केमिकल चेंज रिजल्ट फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से मिलता है. नाउ कम टू दी एक्सरसाइज. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? एटम होते हैं. टू लिक्विड्स जो कि मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हैं उसको बोलते हैं मिसिबल. टू लिक्विड्स जो मिक्स नहीं होते सोल्यूशन बनाते हैं दैट इज द इमिसिबल. यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज द वाटर. चेंज है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते दैट इज द केमिकल चेंज. चूज द करेक्ट आंसर. मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर बी ब्रोकन इनटू एटम्स में, उनको मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं. एग्जांपल ऑफ मिसिबल, पानी. इमिसिबल मतलब जो नहीं मिलते दैट इज द वाटर एंड द ऑयल. व्हेन साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द साल्ट मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं? गो इनटू द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होते हैं उनमें वो चले जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिसॉल्व इन द वाटर. वाटर में हम क्या क्या मिला सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम तीनों चीज़ें मिला सकते हैं. जैसे सॉलिड है, चीनी के पार्टिकल, चीनी होती है वो सॉलिड होती है, उसको मिला सकते हैं. लिक्विड, गैस, तीनों चीज़ों को मिला सकते हैं. अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटेस्ट. किसके बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है? दैट इज द सॉलिड्स. फिल इन द ब्लैंक्स. एटम ऑफ सेम काइंड के क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स बनाएंगे. और डिफरेंट काइंड के क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे. सैंड और चॉक क्या होता है? वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में. जब हम साल्ट मिलाते हैं, व्हेन साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर वी गेट अ solution of salt in the water. We get a solution of water in the salt in the water. Object heavier than water. जो ऑब्जेक्ट्स पानी से हैवी होंगी वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी. मैच दी फॉलोइंग है. टू लिक्विड्स दैट कैन नॉट बी मिक्सड. तो टू लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते उसको बोलते हैं इमिसिबल. आंसर इज ई. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट होता है एटम. इट्स आंसर इज ए. टू लिक्विड्स विच कैन बी मिक्सड इनटू फॉर्म अ सॉल्यूशन. दो लिक्विड्स मिला सकते हैं उनको बोलते हैं मिसिबल. अ सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर. जो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता था उसको बोलते हैं इंसोल्यूबल. मिक्सचर फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, उससे बनता है सॉल्यूशन. मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ एटम. दो टाइप के एटम से मिलता है कंपाउंड. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. एयर इज द काइंड ऑफ मैटर. एयर एक टाइप का मैटर है. यस इट इज अ ट्रू. एटम्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल से बने होते हैं. नो, इट्स अ फॉल्स. द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर सिमिलर टू दोज ऑफ द कंस्टिट्यूट एलिमेंट. जो उनके एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है उनमें. इट्स ट्रू. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. लिक्विड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट होता है लिक्विड में. No, it's a false. Space among gas molecules more as compared to the liquids. It's true. Identify what type of solution is formed. A में किस तरह का? It is the homogeneous solution. Homogeneous मतलब उसके अंदर पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे. Name the solute and the solvent in A. A में solute और solvent क्या है? जो चीज़ हमने मिलाई है वो है ice cubes. और किस में मिलाया है? ड्रिंक में मिलाया है. That will be the cold drink. What is represent in the B? B में हमें क्या दिखा रहा है? It is the immiscible solution. Immiscible. Question number 1. Define atom. The building blocks of the matter is called the atoms and molecules can be further broken into the atoms. Atom is the smallest unit of matter and cannot be further divided. Question number 2. What is difference between element and the compound? Element होते हैं वो same time के atom से मिलकर बने होते हैं and compounds होते हैं वो different type के atom से मिलकर बने होते हैं. You will get the answer atom, elements and the compounds in this paragraph. Atom of same kind of combine to form the compounds and atom of same kind combine to form the element. Why is water called the universal solvent? Because the water allows a maximum things to be dissolved in it. The answer is here. Water is called the universal solvent because it dissolves more substance than any other liquid. Question number 4. How can we dissolve extra sugar in the water? Two methods होते हैं. First of all stirring and second is the heating. What is the main difference between the physical and the chemical change? Physical change from this paragraph जो physical change होते हैं, physical change these are the temporary change. Okay, हम इनको we can reverse them or original material remain the same. These changes are in the state of matter and can be reversed easily.
केमिकल चेंज, सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स एट ऑल, इसको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं. वी कैन नॉट गेट ओरिजिनल थिंग्स बैक एंड वेयर द केमिकल चेंज अकर इन दैम. Chemical changes resulted from the chemical reaction and these are the changes are the permanent. Question B, why do gases have neither definite shape nor definite volume? The answer is here, the molecules in the gases are packed very loosely, they have lots of spaces. आप यहाँ definite shape तक कर सकते हैं. Next question is, how does a solution form? You can take the answer from this. A solution is the mixture formed from a solute dissolved in the solvent. Solvent plus में solute is the solution. This is the end of the chapter. Thank you so much.